हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, बीएसएससी हो या फिर एसएससी जीडी हो, इस टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से हर बार आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक रखा है जिसके माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 की धनराशि पर 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद करना है। ट्रिक कितने वर्ष के लिए है? तो 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष का ट्रिक है, 2 वर्ष का। इसका ट्रिक है अंतर। अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो अंतर इक्वल टू फॉर्मूला होता है P गुना ब्रैकेट में R बाई 100 के पावर में N। P किसको बोलेंगे? तो P होता है धनराशि जो कि दिया हुआ है 1000। R किसको बोलते हैं? R बोलते हैं रेट मतलब दर जो कि प्रतिशत में हम लोगों को दिया रहेगा। N किसको बोलते हैं? N बोलते हैं समय को जो कि दिया हुआ है 2 वर्ष। तो चलिए इस फॉर्मूला पे बैठा कर हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अंतर इक्वल टू P गुना R बाई 100 के पावर में N। तो कैसे करेंगे? तो हमको निकालना है अंतर। अंतर निकालना है। P कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 1000 गुना R कितना दिया हुआ? तो R दिया हुआ है 5/100 का पावर में N। N कितना वर्ष? तो यहां लिखते हैं 2 वर्ष। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 गुना 5/100 को हमको 2 बार लिखना है। 5/100 गुना 5/100 ये हो गया। चलिए इसको काटते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से काटते हैं, 1 जीरो से ये 1 जीरो पहले उड़ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10। और कुछ कटेगा क्या? नहीं। ये हम लोग पास बचा 5/2। 5/2 इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो भागा चलिए दे देते हैं। तो 2 को भागा देते हैं 5 से। 2 का पहाड़ में 5 नहीं आता है। 2 दूना 4। कितना शेष बचा? तो शेष बचा 1। यहां लगाए पॉइंट और यहां लगाए जीरो। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में? 5 बार में आया 10। मतलब कितना आया? ये आया 2.5। ये रहा इसका आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? हाँ, ऑप्शन में है ए 2.5। ये रहा इसका सही आंसर। तो देखें हम लोग इस तरह के ट्रिकी वीडियो से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? किसी धन का 12% वार्षिक दर पर किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है यहाँ 180 रुपया। हमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। हम लोगों को निकालना है मूलधन। कैसे निकालेंगे? तो अभी जस्ट इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। इसका ट्रिक हम लोग देखे हैं। इसका ट्रिक अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं। कितना वर्ष के लिए? तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या होता है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है अंतर इक्वल टू P गुना R बाई 100 के पावर में N। अंतर, दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर P बोला जाता है मूलधन को, R बोलते हैं रेट मतलब दर जो कि प्रतिशत में रहता है, और N किसको बोलते हैं? वर्ष मतलब समय। अभी जस्ट हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को हल किए थे तो उसमें हम लोगों को अंतर निकालना था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? अंतर पहले से दे दिया है और मूलधन निकालने बोल रहा है। चलिए इसको भी आसानी से हल कर लेते हैं। अंतर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 180। P मतलब मूलधन जो कि निकालना है। P गुना R रेट कितना दिया हुआ है? 12/100 का पावर में कितना वर्ष? तो 2 वर्ष। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये रहा इधर 180 बाई P गुना
12/100 इसको 2 बार लिखना है तो चलिए लिख देते हैं 12/100 गुना 12/100। इसको हम लोग अब काटते हैं। किसी का टेबल से कटेगा क्या? हाँ, 12 से ये कट जाएगा, 12 से ये कटेगा, किसका टेबल से? तो 6 का पहाड़ा से। 6 से 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये रहा इसका 0। फिर काटते हैं 6 से, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, और कटेगा क्या? हाँ, 2 से, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 0, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 0। हम लोग पास कितना बचा? तो हम लोग के पास इधर बचा है 5 इक्वल टू P बाई 50 गुना 50, मतलब 50 गुना 50। इसको कैसे करेंगे? तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। P को 1 से जब गुना किया जाएगा तो आएगा मेरे पास P बाई 50 गुना 50, 50 को 50 से गुना किया जाएगा तो आएगा 2500, 2500 को हमको गुना करना है 5 से, मतलब 2500 गुना 5। तो ये रहा P इक्वल टू 25 को 5 से गुना किया जाएगा तो ये आएगा 125, और ये डबल 0 हम लोगों का निकल गया, इसलिए मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं P कितना आया? तो हम लोगों का आया है 12500, मतलब 12,500 रुपया। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन में सी में ऑप्शन दिया हुआ है 12,500 रुपया। तो देखें, इसी तरह का ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह का और भी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।